Carbon and silicon both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. C जो है वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बिहेव करता है, क्यों करता होगा, बिना ऑप्शन देके बताओ। क्योंकि कार्बन के सब ये बाउंड रहते होंगे और सेमीकंडक्टर वाला क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चले जाता होगा। यस और नो? वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, कार्बन के केस में in case of carbon the conduction band is partially filled even at absolute zero। तो कंडक्शन बैंड अगर पार्टली फिल्ड हो जाएगा तो कंडक्टर बन जाएगा ना बेटा, क्या बन जाएगा, कंडक्टर। यस और नो? ठीक है। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकंड ऑर्बिट वेयर एज इन द सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड ऑर्बिट। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना जल्दी क्या होगा, फ्री होगा। बट चौथा देख लेते हैं। और The 4 bonding electrons in the case of lie in the third orbit when the silicon lie in the, ये तो गलत है, बोलो। तो सबसे ज्यादा करेक्ट तो क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। यस और नो? हालांकि रीजन इसका ये है कि वो सब बाउंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बोलो, बाउंड। बट उसके पीछे का रीजन ये है क्यों बाउंड हो जाते हैं और इसमें फ्री क्यों नहीं हो पाते कार्बन के केस में, इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस है। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिलिकॉन में फ्री हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। और कोई डाउट है बताइए। 10th वाला देखिए, electron concentration in n type semiconductor is the same as hole concentration in the p type semiconductor। external field अप्लाई कर दिया दोनों में, ठीक है। no current will flow in p type, current will only flow in n type। एक n टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है और p टाइप वाले में क्या कंसंट्रेशन है, होल्स का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो फील्ड सेम रखा है इसने। एक बार देखते हैं करंट डिपेंड किस पे करेगी, ठीक है, या कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये देखते हैं। तो करंट की वैल्यू होगी जे अब इंटू एरिया, और जे होता है सिग्मा ई होता है, बोलो। तो सिग्मा कल हमने देखा था एन ई म्यू, क्या देखा था बच्चों, बट हमने देखा है कि होल की मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो करंट भी उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, एन टाइप में ज्यादा होगी। डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, तो नोट कर लो। नहीं आया, क्योंकि ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम मोबिलिटी के टर्म्स में सोचेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव कर सकता है, बल्कि नहीं है वो, बोलो, होल इज बल्कि। यस और नो? ऑल्दो दैट इज एन एम्प्टी स्पेस, बट उसकी मोबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा आती है, सॉरी कम आती है। तो लिख लेना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसे तो आपको देखने में कॉमन सेंस से सेम ही लगेगा, बट ये फॉर्मूले पे जाओगे तो समझ में आएगा मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज्यादा है, तो करंट क्या होगा, ज्यादा। कोई डाउट है आगे बताइए। इजी चैप्टर है कि नहीं बताओ? मैक्सिमम क्वेश्चन तो थ्योरी है, बस वो कहानी आपने रट लिया, इधर से ऐसा हो जा रहा है, उधर से होल आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आधा तो वैसी कहानी कंप्लीट हो जाती है। बोलो, ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर है। लेकिन तुमको 8-9 फॉर्मूले याद रखने, एमकेएस में वैल्यू पुट करना है। सीजीएस में चले जाते हैं हम लोग, 2-3 साल लगता है सीजीएस एमकेएस समझने। फॉर्मूला 7-8 याद रखो, कॉन्सेप्ट उसी में सीजीएस एमकेएस में वैल्यू बस रख लो, बस। 16, ये किसका एनर्जी गैप है, ये पूछ रहे ना। अब ये जो नीचे शेडेड लिखा हुआ है उसका कोई मतलब है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा पी टाइप। वो जो शेडेड दिख रहा है बीच में, हाँ, तो अगर वो एनर्जी लेवल है, वो तो ऐसा गलत टाइप का डायग्राम बना हुआ है। अगर उसका कुछ मतलब है कि वहां एक एनर्जी लेवल है तो वो क्या है, वो पी टाइप। नहीं आया? अरे पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल नीचे आ जाता है ना, और एन टाइप में डोनर लेवल किधर चले जाता है, ऊपर। तो वो बिल्कुल ही चिपका के ड्रॉ कर दिया इस बुक में, दूसरी बुक में आपको दूसरे टाइप का दिखेगा। तो अगर वो एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल है, वो लाइन जो शेडेड की हुई है, तो वो पी टाइप है, और वो लाइन नहीं रहेगी तो क्या है, वो कंडक्टर है। बात समझ में आ रही क्या? कोई डाउट है बताओ। नेक्स्ट 14th, ये अभी कराऊंगा मैं, अभी किया नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और कोई डाउट? चलो लिखो फिर फटाफट, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ
मास एक्शन। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसके बेसिक्स बस आप याद कर लो, और कुछ क्वेश्चन क्या पीवाईक्यू क्लास में बस लगा लो, फिर उसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं जो नहीं बनेगा आपसे एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स है तो उसमें कई बार आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, लॉज ऑफ मोशन हो गया, बट उतना कॉम्प्लेक्स नीट में आता भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। बोलो, पूरे क्लास में ही पूरा पीवाईक्यू लगाओ। लॉ ऑफ मास एक्शन किस लिए मेजर होता है, लिख लेना, इट इज यूज्ड टू मेजर, उसमें लिखा है देखो, एनपी इक्वल टू एनआई स्क्वायर, वही सारे न्यूमेरिकल तो दिख रहे हैं। बोलो, तो ये क्या बताता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर कितना है और नेगेटिव चार्ज कैरियर कितना है। बोलो, तो इसका फॉर्मूला है एनपी इक्वल टू एनआई स्क्वायर। एनपी इक्वल टू क्या है बच्चों, एन, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ फ्री नेगेटिव चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पी क्या बताता है, नंबर ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। बोलो, तो हमारे लिए अभी फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल। बात समझ में आ रही है क्या। बोलो, अब आपको दो ही चीजें याद रखनी है, कभी भी किसी क्वेश्चन में मेजॉरिटी आपसे पूछी जा रही है तो आप उसको निकालोगे किससे, डोपिंग से। कल बताया था, मेजॉरिटी इज कैलकुलेटेड बाय डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन से कैलकुलेट होगा। और अगर आपको निकालनी है माइनॉरिटी तो वो किससे निकलेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ एनपी इक्वल टू एनआई स्क्वायर से कैलकुलेट होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। मान लो आपने उल्टा भी कैलकुलेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप आंसर जब निकलेगा तो आप देख के खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा मेजॉरिटी है कौन सा माइनॉरिटी है। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन लिखो आप, इसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, एक आध पीवाईक्यू में से ही ट्राई कर लेंगे। राइट डाउन, silicon has 5 into 10 raised to power 28, 5 into 10 raised to power 28 atoms per meter cube, एटम्स पर मीटर क्यूब। अरे इसमें एनआई तो देखा ही नहीं बच्चों, क्या है एनआई भी तो पता होना चाहिए ना। एनआई, एन हो गया नंबर ऑफ फ्री नेगेटिव चार्ज, पी क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे नेगेटिव चार्ज कैरियर डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज कैरियर डेंसिटी। आई का मतलब है इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द चार्ज डेंसिटी व्हेन दिस वाज इंट्रिंसिक केस। कैसा केस था ये, इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक मतलब कल क्या पढ़ा था, प्योर जो होता है, मतलब उसमें कोई डोपिंग नहीं की गई। तो जब डोपिंग नहीं की जाती है तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, ड्यू टू किसके कारण प्रोड्यूस होता है वो, हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण, थर्मली जनरेटेड। यस और नो। इसका मतलब कि इंट्रिंसिक केस में एन और पी इक्वल टू दोनों क्या होते हैं, एनआई। किस केस में, इंट्रिंसिक के केस में। फिर आपको पता है पी टाइप के केस में पी बहुत ज्यादा हो जाता है और एन टाइप में एन बहुत ज्यादा हो जाता है। याद आ रहा है क्या कुछ। तो ये तब की कहानी है जब ये इंट्रिंसिक था। तो जब इंट्रिंसिक था तो जो वैल्यू थी एन और पी की, उसी को हम बोलते हैं एनआई। क्या बोलते हैं बोलो। तो इंट्रिंसिक केस में एन और पी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बोलो, इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से आप समझना, कहीं पे लिखा होगा, उसमें सब लिखा है नोट्स में, एन और पी और एनआई सब लिखा हुआ है। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने लिखा अ सिलिकॉन हैज 5 into 10 raised to power 28 atoms per meter cube if 1 ppm phosphorus is mixed, if 1 ppm phosphorus is mixed in it, 1 ppm phosphorus is mixed in it, find the number of electrons and holes, 1 ppm phosphorus is mixed in it, find number of electrons and holes per meter cube, per meter cube। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखिएगा इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी,
Intrinsic carrier density for silicon is 1.5 10 to power 16 per मीटर क्यूब। ये लिखा हुआ है। सुनो, कई बार पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, तो अगर ये पर सेंटीमीटर क्यूब होता तो कितना होता? 10 to power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, पर नीचे में, तो इसको लिखोगे -6 तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। बोलो, तो ध्यान ये रखना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो या तो सबके सब सेंटीमीटर में हो या तो सबके सब किस में हो, मीटर में। क्लियर है क्या? अब एक बात पहले उसको पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये जो पहला लिखा हुआ है 5 × 10⁻28, वो इस फॉर्मूले का n है या p है या ni है? बोलो, कुछ नहीं है। n और p क्वेश्चन में पूछा गया है, ni लास्ट में दिया हुआ है, तो ये ना तो n है ना तो p है ना तो क्या है। बोलो, ये कल जो बताया था वो है क्या? एटॉमिक डेंसिटी। क्या बोलो? सिलिकॉन का एटम कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है उसके सॉलिड में, ये बता रहा है ना। ये बताओ, बोलो। वो थोड़ी ना बता रहा है इलेक्ट्रॉन कितना है, होल कितना, कुछ नहीं बता रहा है। वो सिर्फ बता रहा है कि हाउ क्लोज द एटम्स आर इन सिलिकॉन देयर। बोलो, नहीं आया तो याद रखना है वो कुछ भी नहीं गिवन। तो उससे क्या पता चलेगा अपने को? उसका जो डोपिंग गिवन है 1 ppm का मतलब क्या है बताओ, सॉल्यूशन करते हैं। 1 ppm फॉस्फोरस को ऐड किया गया है। तो पहले तो बताओ फॉस्फोरस से क्या बनेगा, पी टाइप या एन टाइप? एन टाइप। याद आ रहा है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। बोलो, तो ये पी है, तो इधर वाले से क्या बनता है? एन टाइप। तो ये एन टाइप है, इतना पक्का है अपने को। तो पक्का एन हो गई मेजॉरिटी और पी क्या हो गया? माइनॉरिटी। इतना क्लियर है क्या? एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होंगे ना, और मेजॉरिटी निकलता किससे है? अरे डोपिंग से। किससे निकलता है? बोलो। डोपिंग कितना किया गया है? 1 ppm। कितना किया गया है? बोलो। तो 1 in 1 million, इसका मतलब है ना 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना आपने फॉस्फोरस डाला है? 1। तो एक फॉस्फोरस जाके एक एक्स्ट्रा क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालना चाहूं तो सीधे इतने एटम को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 10⁻6। ये काम हमने कल भी किया था। बोलो, ये समझने के लिए कि भाई थोड़ी सी डोपिंग से नंबर क्यों ज्यादा बढ़ जाता है। याद आ रहा है क्या? तो 1 मिलियन में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो 5 × 10⁻28 में कितना प्रोड्यूस होगा? 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब n मिल गया तो मुझे क्या लगाना है? np = ni²। तो n की वैल्यू आप रख दो 5 10⁻22 p। ni क्वेश्चन में गिवन है 10⁻16 का स्क्वायर। सो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2.25 डिवाइडेड बाई ये वाला 5, उधर 32 और नीचे 22। बोलो, तो ये कितना है? 0.45 10⁻10, 4.5 10⁻9। बोलो, होल्स पर मीटर क्यूब। होल्स पर मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब खुद ही चेक कर लो कि कहीं उल्टा सॉल्व नहीं कर दिया हमने, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी। तो ये दिख रहा है 22, वो दिख रहा है 10⁻9, मतलब पक्का ये मेजॉरिटी है, वो पक्का क्या है? माइनॉरिटी। क्लियर है क्या? ऐसा नोट कर लीजिए, सिंपल होता है, इससे दोनों निकल जाता है। तो कल से आज तक हमने जितना पढ़ा 1/4 चैप्टर से ज्यादा था, वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 है वो। ठीक है, उसमें सिर्फ यहीं पे जाके थोड़ा सा क्या यूज हुआ है? न्यूमेरिकल यूज हुआ है। बोलो, क्या ये पढ़ रही है धीरे धीरे, अभी फटा से आंसर लाना है। चले आगे या नहीं? चलो आगे लिखो। सुनो, देखो देखो, पीएन जंक्शन अगला टॉपिक है।
पहली बात तो पीएन जंक्शन बनता कैसे आपसे पूछा जाएगा। एक ऑप्शन लिखा रहेगा बाय ज्वाइनिंग पी एन एन टाइप मटेरियल फिजिकली, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पी टाइप का मटेरियल लिया, एन टाइप का लिया, उसमें ऐसा फेविकोल लगा के चिपका दिया, ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बनता है। क्यों नहीं बन सकता ऐसे? क्योंकि आप कितना भी फाइन ज्वाइन करोगे उसमें गैप आएगा, माइक्रोमीटर के रेंज का आएगा या नहीं आएगा, बोलो, अरे बोलो। और एटम्स के बीच का गैप है नैनोमीटर के रेंज का, तो इसका मतलब जितना एटम एटम के बीच का गैप होता है इलेक्ट्रॉन और होल के मूव करने के लिए, उसका 10,000 टाइम्स आपने बड़ा गैप दे दिया। बोलो, इतना बड़ा गैप दे दिया 10,000 टाइम्स, यहां से ऐसा जंप करके होल जा पाएगा क्या? नहीं। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे कूद के? बोलो, नहीं। तो इसका मतलब कभी भी पी और एन टाइप के मटेरियल को फिजिकली ज्वाइन करके पीएन जंक्शन नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है, कैसे मिलता है? एक पी टाइप का मटेरियल हम लोग लेते हैं जो ऑलरेडी पी टाइप का है। ऑलरेडी पी टाइप का है मतलब उसमें कौन सा इंप्योरिटी पहले से ज्यादा मिक्स है, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? बोलो, ट्राइवेलेंट। तो उसमें इधर से हैविली डोप कर देते हैं पेंटावेलेंट का, या तो एक एन टाइप का मटेरियल लेके उधर से, जनरली ऐसा करते हैं, एन टाइप का मटेरियल लेके उधर से हैविली डोप क्या कर देते हैं, ट्राइवेलेंट का। तो इधर इधर धीरे धीरे क्या क्रिएट होने लगेगा, एक्स्ट्रा होल्स, मतलब पी टाइप का मटेरियल, और बीच में ये जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। मेटल से कांटेक्ट लगा देंगे तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? फिर इसको हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या पी और एन टाइप के मटेरियल को फिजिकली ज्वाइन करके पीएन जंक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? बोलो भाई, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो पीएन जंक्शन कैसा मिलता कैसे है? या तो एन टाइप के मटेरियल में हैविली डोप कर दोगे ट्राइवेलेंट, या पी टाइप के मटेरियल में हैविली डोप कर दोगे पेंटावेलेंट, तो बीच में क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब सुनो, ये पूरा जो टॉपिक है पीएन जंक्शन, उसमें एक कहानी सुनना है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रट्टा वट्टा नहीं मारना इसमें, बहुत सारा थ्योरी है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? बोलो, ठीक है। तो कहानी सुनो। पहले तो एक बात बताओ, इधर मैं ऐसा शो कर रहा हूं तो ये पी टाइप है मटेरियल या एन टाइप है? बोलो भाई, पी टाइप है, एन टाइप है? हाँ, क्या है? नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब क्या है? वो नेगेटिव आयन है क्या? बोलो, ऐसा ये पूरा ऐसा भर देना है डायग्राम बना बना के। अभी सुनो, नेगेटिव आयन किस में होता है, याद करो, पी एन ए माइनस एन एन डी प्लस। अरे बोलो, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये एन टाइप है। ये कैसा है, पी टाइप, और इधर क्या है, बोलो, एन टाइप। ठीक है, एक किसी तरफ से डोपिंग करके, हैविली डोप पी होगा उसमें एन के डोपिंग कर दिए, पेंटावेलेंट किया तो एन होगा उसमें ट्राइवेलेंट के डोपिंग कर दिए, तो क्या बन गया, बोलो, पीएन जंक्शन बन गया बीच में। बोलो, अब यहां पे होता क्या है, ध्यान से देखना, इधर बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे माइनॉरिटी में, और उधर क्या होंगे बताओ, होल्स होंगे माइनॉरिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर होल्स होंगे। इतना क्लियर है? अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। देखो क्या होगा कि जंक्शन पे आएंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे से रिकंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोलो, एक दूसरे से बिछड़ गए थे ना, ये इलेक्ट्रॉन इसी को छोड़ के आया था धोखा देके, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मली जनरेटेड। बोलो, ठीक है, उसमें से कुछ डोपिंग वाला भी होगा, डोपिंग और मिला दिया। बोलो, अब ये इन लोग यहाँ पे जंक्शन पे आके मिल जाते हैं, यस और नो? तो यहाँ पे किसकी विड्थ बन जाती है, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, इसको आप बोलते हो मोबाइल आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, मोबाइल आयन। अब यहाँ पे विड्थ बन जाएगी किसकी, इमोबाइल आयन की। किसकी बन जाएगी, बोलो? तो ये मैं हटा रहा हूं, दिमाग में याद रखना कि ये कंबाइन होके ऐसा बना है। एक हाथ छोड़ देते हैं, ये होल इसके साथ क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है। बोलो, तो बीच में जो विड्थ बन रही है वो मोबाइल आयन की बन रही है कि इमोबाइल आयन की? इमोबाइल आयन की, यस और नो? तो इमोबाइल आयन की जो विड्थ बन जाती है उसको हम बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोल देते हैं, बोलो, डिप्लीशन लेयर। और ये जो है इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को रोकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो बैरियर बनता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं बच्चों?
और इसका जो पोटेंशियल है उसका नाम उल्टा हो जाता है बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल। तो 2-3 के विड्थ ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। मान लो यहां पे ऐसे क्लोज आने के बाद और इलेक्ट्रॉन और होल के मोशन के कारण, अभी कैसे मोशन होता है अभी मैं बता रहा हूं। यहां पे मान लो ये 2 लेयर के विड्थ हो गई, यहां तक के विड्थ हो गई। तो ये जो इमोबाइल आयन के विड्थ क्लियर होती है इसी को आप बोलते हो डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? एक एक कहानी याद रखना आप अच्छे से। पहले ये था मोबाइल, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन होल था, इसके साथ क्या था बोलो? इलेक्ट्रॉन होल था। अब वो क्या हो गया? इमोबाइल, इलेक्ट्रॉन होल छोड़ के चला गया इसको। तो पेशेंट होता है ना ऐसे, एक बार कई बार पेशेंट के साथ ऐसे चलता है, ऐसे व्हील चेयर पे लेके, बोलो। तो वो है तो खुद इमोबाइल, बल्कि है जो पैर तोड़ के बैठा हुआ है, ये और नो, लेकिन उसके साथ वाला उसको क्या बना दे रहा है? मोबाइल। अब वो छोड़ के चला गया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? इमोबाइल। वैसे ही इसके साथ है, अभी तक ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और होल क्या था बताओ? मोबाइल। अब क्या बन गया? इमोबाइल। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा। इधर मेजॉरिटी में क्या है बोलो? होल्स है, और उधर क्या है मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कोई भी बैटरी से नहीं भी कनेक्ट करोगे, जब तक कुछ नहीं कनेक्ट करेंगे, हम इसको बोलते हैं अनबायस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनबायस्ड कंडीशन। पूरा कहानी अच्छे से समझना आप। अब अनबायस्ड कंडीशन में ये होल उधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये इधर आना चाहेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बोलो, इसी को आप बोलते हो डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में भी बोलते हो, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पूरा डिफ्यूजन पे ही चलता है ना, जाइलम फ्लोएम ये सब। बोलो, ठीक है। तो इधर से ये डिफ्यूज होके इधर जाना चाहेगा, यस और नो? तो होल ट्राई टू मूव फ्रॉम p टू n साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू मूव फ्रॉम n टू p साइड। बोलो, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ड्यू टू होल जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, p टू n, तो होल डिफ्यूजन करंट किधर आ गई बोलो? p टू n या n टू p? p टू n। और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट किधर आ रही है सोच के बताइए? इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो उसकी करंट p टू n ही आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। कुछ याद वाद आ रहा है? हाँ, तो उल्टा क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जोर से बोलो, यस और नो? तो दोनों का डिफ्यूजन करंट आया p टू n, सो वी गेट अ नेट करंट फ्रॉम p टू n साइड। इसको हम बोलते हैं नेट डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट डिफ्यूजन करंट। बोलो, अब थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो हो गई कहानी डिफ्यूजन की, विच कम्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस एंड मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। किसके कारण हो रहा है? मेजॉरिटी के कारण। किसके कारण? अब माइनॉरिटी क्या करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे तो डायरेक्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि एक देखो, इधर प्लस चार्ज पूरे इकट्ठे हो गए, बोलो इमोबाइल। इधर कैसा कैसा चार्ज हो गया इकट्ठा? प्लस प्लस प्लस। इधर क्या इकट्ठा हो गया बोलो? तो इसके कारण एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में। भाई अगर जंक्शन पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के कारण फील्ड भी आएगी कि नहीं आएगी बताओ? ठीक है, तो एक फील्ड आ गई। अब वो क्या करेगा? इस होल का अपोज करेगा, क्योंकि होल भागना चाह रहा है p से n, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ? n से p। तो इन दोनों का ये अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन का। देखो ध्यान से, होल उधर जंप करके ना जाना चाह रहा है उसको इधर ढकेल देगा, इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके जाना चाह रहा है उसको उधर ढकेल देगा। यस और नो? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। जिस होल के अंदर इतनी औकात है, इतना एनर्जी कि वो कूद के चले जाए, वो कूद के चले जाएगा। यस और नो? जिसके अंदर नहीं है वो नहीं जा पाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ये है बॉयज हॉस्टल, ये है गर्ल्स हॉस्टल। नेगेटिव नहीं बोल सकते ना गर्ल्स को, कल इन लोग ऑब्जेक्शन उठा दिए थे। हाँ, तो बॉयज है, ये क्या है? गर्ल्स हॉस्टल। इन लोग एडमिशन लेते हैं अभी फर्स्ट ईयर में जाके, इनको पता नहीं रहता है बीच में बाउंड्री है, दोनों आजू बाजू है। ये और नो? ठीक है, खुश होना चाहिए। शौक हो गया तुम लोग? अच्छा कहानी नहीं है क्या ये? 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो कौन बोला नहीं है अच्छा कहानी? मेरा कहानी है, समझे? तुम अपना बनाते रहना उधर, ठीक है? ये ऐसे ही चलेगा इस क्लास में। तो इधर होल वाला तुम 20 किलोमीटर दूर वाला खोज लेना। अभी तो फिलहाल यही है पीएन जंक्शन में। यस और नो? इमोशनल ज्यादा नहीं होना, इसको समझा रहा हूँ पीएन जंक्शन। तुम अपना मत इमेजिन करो मेरा तो ऐसा होगा। यस और नो? ठीक है, पीएन जंक्शन इधर देखो, इधर होल ज्यादा है, उधर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इधर बॉयज ज्यादा है, उधर क्या है? गर्ल्स ज्यादा है। यस और नो? माइनॉरिटी में क्या आएंगे? झाड़ू पोछा करने वाले। इधर माइनॉरिटी में लेडीज भी आ सकती है, उधर जेंट्स में लेडीज भी आ सकती है, सब
इधर जेंट्स भी जा सकते हैं, बोलो गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं ना भाई, काम धाम करने वाले माइनॉरिटी वाले। अब यहाँ पे बीच में बाउंड्री है, तो जैसे ही इन लोगों को पता चला फर्स्ट ईयर में, अच्छा उधर तो गर्ल्स हॉस्टल है, अच्छा इधर बॉयज हॉस्टल है, यस और नो, चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है उधर। ये जाते बाउंड्री पे, कुर्सी उर्सी लगा के ताक झाक करते हैं इधर उधर, इधर बॉयज ज्यादा है, ये डिफ्यूज होना चाहेगा किधर, उधर, वो गर्ल्स इधर डिफ्यूज होकर कूद के इधर आना चाहेगी, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, खुश हो गए इन लोग। बीच में क्या होगा, बीच में इन लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जो पहले मोबाइल थे इधर घूम फिर रहे थे ना, कुछ लोग यही बाउंड्री पे जमा रहेंगे हमेशा। नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है, कुछ बन रहा है, हॉस्टल में कोई मतलब नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यहीं पे जमा रहेंगे। वो इमोबाइल है, क्या है बताओ, इमोबाइल हो गए। जो लोग मोबाइल थे अब किसी काम के नहीं है, यहाँ पे बॉयज दो चार ऐसे, दो चार लाइन इधर, दो चार लाइन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इसको आप क्या बोल दोगे, पोटेंशियल बैरियर। इन लोग बैरियर है, इन लोग क्या है बोलो, बैरियर है, ठीक है। अब मान लो ये फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं है, उनकी तो रैगिंग ही होती रहती है, सेकंड ईयर वाले मान लो, कौन से है बोलो, सेकंड ईयर। अब इधर से जैसे जैसे ये इकट्ठा हो गए ना, फर्दर आने वाले का ये अपोज करेंगे, क्या करेंगे बोलो, अपोज। मतलब इधर से कोई फर्स्ट ईयर वाला और आएगा, इधर से होल्स में से कोई, बॉयज में से, उधर से गर्ल्स में से, इलेक्ट्रॉन में से, तो भैया भैया इधर क्या है, मेरे को भी देखना है, सर 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 मेरे को भी देखना, भाग यहाँ से, जा पढ़ाई करो तुम लोग, हम लोग तो बिगड़ गए, तुम लोग मत बिगड़ना, यस और नो। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब इन लोग क्या करेंगे, उसको जाने देंगे क्या उधर, नहीं, उसका क्या करेंगे, हमेशा अपोज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस और नो, ठीक है। डिफ्यूज करना चाह रहा है बट ये अपोज करेगा, इसीलिए आप इसको बोलते हो पोटेंशियल बैरियर, क्या बोलते हो। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं VO, मतलब पोटेंशियल इन ओपन सर्किट केस। पोटेंशियल इन ओपन सर्किट केस में ये ऐसा रहता है, बोलो, ठीक है, यहां तक का पोटेंशियल बैरियर है। अब जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा एनर्जी रहेगा, जो होल के अंदर ज्यादा एनर्जी है, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे ऐसी की तैसी, चाचा विधायक हमारे में कूद के भागू, यस और नो, ठीक है, तो वो उस पार चले जाएगा डिफ्यूज होके, यस और नो। बात समझ में आ रही है क्या? उधर से इलेक्ट्रॉन्स में से मेरी मम्मी मेयर देखूंगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं कूदूंगी, देख लूंगा कौन क्या कर रहा है, उधर से कुछ गर्ल्स इधर कूद जाएंगे, इधर से बॉयज उधर कूद जाएंगे। जिसके पास कैपेबल एनर्जी है क्या करने की, बैरियर को क्रॉस करने की, बैरियर की, और वही डिफ्यूजन करंट क्रिएट करेगा। क्या करेगा बताओ, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो डिफ्यूजन करंट कहां से क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल बैरियर है, फिर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट आ रही है क्या, ठीक है। अब दूसरा होता है ड्रिफ्ट करंट, याद रखना ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की कहानी बिल्कुल अलग है। ड्रिफ्ट हमेशा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी, E/τ/m, अरे याद आ रहा है क्या? तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, फील्ड पे। फील्ड कहां है, जंक्शन के बीच में है ना भाई, कहां पे, पोटेंशियल बैरियर के बीच में है। तो अगर यहां पे ड्यू टू टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, ध्यान से देखना है इसको, इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां जनरेट हो गया, किसके कारण जनरेट होता है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू। तो अगर ऐसा जनरेट हो गया, और दूसरी बात, कुछ माइनॉरिटी वाले भी तो पहले से इधर इलेक्ट्रॉन और होल है ना, पहले से भी है, माइनॉरिटी वाले बोलो, मेजॉरिटी वाले डिफ्यूज होना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी वाले ड्रिफ्ट हो जाते हैं। माइनॉरिटी वाले क्या हो जाते हैं बताओ, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, होल को इधर पुश कर देगी, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगी। आ रही बात समझ में, ये होल को इधर पुश कर देगी, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर देगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी वाले हैं, कौन से वाले हैं बोलो। तो इसके कारण जो करंट आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखना, होल जा रहा है राइट में, तो ड्रिफ्ट करंट किधर आनी चाहिए बताओ, लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी, राइट टू लेफ्ट। तो होल जा रहा है लेफ्ट में, तो ड्रिफ्ट करंट, होल की ड्रिफ्ट करंट किधर आ रही है, लेफ्ट में। इलेक्ट्रॉन की किधर आ रही है, इलेक्ट्रॉन राइट में, तो उसकी भी करंट किधर, लेफ्ट में। तो जैसे डिफ्यूजन करंट आई है P to N साइड, वैसे ही ड्रिफ्ट करंट किधर आएगा, N to P साइड। और अनबायस केस में दोनों इक्वल रहेंगे, इसलिए नेट करंट होती है हमेशा जीरो। क्या होती है बोलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेट करंट हो जाती है किस केस में, जीरो, अनबायस्ड केस में। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसी में मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अगर मैं यहां P को प्लस से कनेक्ट करता हूं, पहली बात तो इसका सिंबल देखो कैसा है, PN जंक्शन डायोड का ऐसा है, बोलो, ऐसा है, ऐसा है। ये P टाइप और ये क्या है बोलो, N टाइप। तो अभी ये अनबायस्ड है। अगर मैंने P को प्लस से कनेक्ट किया और N को माइनस किया, तो हम लोग इसको कौन सा बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं बच्चों,
बायसिंग का मतलब एक सपोर्ट, यस और नो, एक बैटरी से इसको सपोर्ट मिल गया, तो इधर से प्लस चार्ज पोटेंशियल मिल रहा है इसको, और इधर से क्या मिल रहा है बताओ, माइनस। तो प्लस इधर से होल को क्या करेगा, पुश करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस इस वाले सारे होल्स को क्या करेगा, पुश, और वो वाला माइनस इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुश करेगा। तो अब इनको एक पुश मिल गया है, क्या मिल गया बोलो, पुश मिल गया है, बोलो। तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिपल्सन के कारण डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो हॉस्टल था उधर से अब क्या हो गया, इधर से एक वार्डन आ गए, बोलो। बॉयज हॉस्टल में एक वार्डन आ गए, गर्ल्स हॉस्टल में भी एक वार्डन आ गए, मोहब्बतें मूवी जैसे, देखा है मूवी, बच्चों को सपोर्ट करते रहता है, जाओ इधर से हॉस्टल खूब सब बच्चों बॉयज को सपोर्ट करना, जाओ कूद जाओ, देखा जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जाओ कूद जाओ, पूरा गिरा दो बाउंड्री, यस और नो। इधर से इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे तुम लोग ये सब काम। इधर से इलेक्ट्रॉन में मैडम आ गई, बढ़िया, जाओ बेटा कूद जाओ, हम लोग भी बहुत ऐसे घूमते थे, मूवी देखते थे, यस और नो। तब डिफ्यूजन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फुल सपोर्ट मिल गया, बाउंड्री बाउंड्री तोड़ता देंगे इन लोग, यस और नो। ठीक है, क्यों होगा ऐसा समझ लेना, ठीक है। फिजिक्स क्या कहती है, वो तो ऐसी कहानी बना दिया, ये सारे होल्स इधर आएंगे, आएंगे बोलो। तो जो अभी हम लोग देख रहे थे कि इमोबाइल आयन की विड्थ बन गई है, वो विड्थ को वापस क्या बना देंगे इन लोग, मोबाइल बना देंगे, क्या बना देंगे बोलो। तो यहां पे जो पड़े हुए थे आयंस निकम्मे जैसे, उसी का विड्थ तो हम लोग क्या बोल रहे थे, डिप्लीशन लेयर, क्या बोल रहे थे बोलो। उसके साथ होल इधर से आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो इसकी विड्थ अब कम हो गई कि ज्यादा हो गई, कम हो गई। बाउंड्री जो है वो कम हो गई कि ज्यादा हो गई, कम। तो अब न्यू पोटेंशियल बैरियर इतना आ गया, और इसको आप बोलोगे वीओ माइनस वी ए, वीओ माइनस ए मींस अप्लाइड वोल्टेज, ये वाला अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर है क्या बोलो। तो पहले तो समझो कि हुआ क्या, जैसे ही आपने अप्लाइड वोल्टेज लगाया तो डिफ्यूजन बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। तो इधर से होल ऐसे भागने लगे, इधर से इलेक्ट्रॉन भागने लगे, तो वो बीच वाली लेयर में उनके साथ रहने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि हर आयन के साथ कुछ ना कुछ होल अब यहां पे रहेगा, और रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोबाइल या इमोबाइल, मोबाइल। और डिप्लीशन लेयर किसकी विड्थ थी, इमोबाइल की, जो वहां निकम्मे जैसे बैठे हुए थे, बॉयज गर्ल्स, होल्स इलेक्ट्रॉन्स आयंस, बोलो। ठीक है, तो अब इसकी विड्थ हो गई कम, तो मोशन हो गया ज्यादा, और डिफ्यूजन हो गया ज्यादा, तो डिफ्यूजन करंट आप बोलोगे कि बढ़ गई, ड्रिफ्ट करंट रिमेन सेम, याद यही रखना है आपको। ड्रिफ्ट करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके कारण आ रही थी, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। आप बोल सकते हो कि विड्थ कम हो गई तो फील्ड कम हो गई, तो वो क्यों नहीं कम हो गया, भाई वो डिपेंड कर रहा है उसकी नंबर्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के यहाँ कितना यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और वो जनरेट होता है किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। किसके कारण बोलो, टेम्परेचर के कारण। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे ड्रिफ्ट रिमेन्स सेम। तो अनबायस केस में दोनों इक्वल था, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन ज्यादा हो गया, ड्रिफ्ट रिमेन सेम, यही याद रखना है, वेरी गुड। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए नेट करंट मुझे कहां से कहां मिल रही है, पी से एन या एन से पी, पी से एन, और वो भी मेजॉरिटी के कारण या माइनॉरिटी के कारण, मेजॉरिटी के कारण, याद रहेगा ऐसा, बोलो। दूसरा केस देखो, रिवर्स बायस केस, इधर माइनस लगा दिया, उधर प्लस लगा दिया, तो अब ये वाला माइनस इस होल्स को उधर जाने से और रोकेगा कि और बढ़ा देगा, वो मोशन को रोकेगा, तो ये होल सब किधर जाएंगे, दूर, तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ और क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे ज्यादा हो जाएगी, यहां तक विड्थ हो गई सपोज करो। तो ये जो ग्राफ ऐसा जा रहा था, वो ग्राफ अब यहां तक आएगा, और अब जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वीओ माइनस, सॉरी वीओ प्लस वीए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, बढ़ गया। डिफ्यूजन करंट क्या हो गई, डिफ्यूजन करंट कम हो गई, सेम कैसे हो गई, बाउंड्री और डबल हो गया, बोलो। डिफ्यूजन जो है वो इधर से पी साइड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस बार उल्टा कनेक्टेड है, इधर माइनस कनेक्टेड, उधर क्या है बताओ, प्लस कनेक्टेड है, यस और नो। इस बार सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपोज मिल रहा है, ऐसा मॉडल आ गया इस बार कि अगर वहां कोई दिखा 2 फीट दूर तक भी, बाउंड्री के 10 फीट दूर तक भी, तो सीधे फेल कर देंगे उसको, यहां से निकाल देंगे, जेल वेल भिजवा दो, ऐसा खतरनाक, बोलो। बात समझ में आ रहा है क्या। तो क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगी वहां पे, मतलब अपोजिशन बढ़ जाएगा, अब कूदने वाले नहीं रहेंगे, यस और नो, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, अपोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोबाइल की जगह सब क्या हो जाएंगे, इमोबाइल, क्या हो जाएंगे बोलो, इमोबाइल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। डिफ्यूजन हो गया कम, ड्रिफ्ट क्या है बताओ इस केस में,
सेम, ड्रिफ्ट अभी भी सेम रहेगा। तो ड्रिफ्ट सेम रहेगा फिर से, क्योंकि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है और वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। सो विल गेट अ नेट करंट फ्रॉम एन टू पी या पी टू एन, एन टू पी, ड्यू टू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी, तो इसका मतलब ये वाली करंट आएगी बहुत कम, जिसको बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। क्या बोलते हैं बोलो? इतना ही पूरा कहानी है, इसके बाद तो सीधे ग्राफ है, न्यूमेरिकल है। बात समझ में आ रही है क्या? चलो सुनो आराम से, फिर से अभी मैं रिपीट करूंगा, बताते जाना आप लोग। याद हो गया ना? उसको छोड़ दो, ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर इधर माइनस माइनस के साथ होल दिख रहा है, तो ये पी साइड है या एन साइड है? पी साइड है। दिख रहा है माइनस, एन फॉर नेगेटिव नहीं बोल देना, क्योंकि ये आयन दिख रहा है और पी के साथ Na माइनस आयन होता है, मतलब ये एक्सेप्टर आयन है। क्या है बोलो? और इधर वाले सब प्लस क्या है? डोनर आयन है। और जिसके जिसके साथ होल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सब मोबाइल है कि इमोबाइल है? मोबाइल है। और जिसके साथ नहीं दिख रहा है वो क्या है? इमोबाइल है। और पीएन जंक्शन बनाएंगे कैसे? पी और एन टाइप को ऐसे चिपका देंगे तो बन जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे, पी वाले में पेंटावेलेंट का या एन वाले में ट्राईवेलेंट का हेवीली डोप कर देंगे, बीच में जंक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? उस जंक्शन पे क्या होगा? इमोबाइल आयन की विड्थ क्रिएट हो जाएगी या मोबाइल की? इमोबाइल की विड्थ क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इधर से होल उधर भागना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है, रिकंबाइन हो जाएगा जो बिछड़ गया था उससे। यस और नो? ठीक है। अब क्या होगा कि उसके कारण एक विड्थ बन गई इमोबाइल की या मोबाइल के बीच में? इमोबाइल की। उसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। और वो जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। यस और नो? ठीक है। और बैरियर को पोटेंशियल बैरियर, उल्टा नाम रखता है ऐसा एक दूसरे का। यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अब अगर अनबायस्ड केस है तो उसमें कुछ करंट आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है, नेट करंट जीरो होती है। बट दो टाइप का करंट होता है उसमें। क्या होता है? एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन किसके कारण आता है? मेजॉरिटी के कारण या माइनॉरिटी के कारण? मेजॉरिटी। पी साइड में कौन मेजॉरिटी है? होल। किधर जाना चाहेगा? एन साइड। एन साइड में कौन मेजॉरिटी है? इलेक्ट्रॉन। किधर जाना चाहेगा? पी साइड। उसके कारण होल डिफ्यूजन करंट किधर आएगी? पी टू एन। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन भी पी टू एन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। बोलो। सो विल गेट अ नेट डिफ्यूजन करंट फ्रॉम पी टू एन साइड। ये हो गया डिफ्यूजन का कहानी। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण आता है? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। तो वो प्रोड्यूस किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट का रिलेशन किससे? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो प्रोड्यूस कब होता है? या तो माइनॉरिटी या तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए। कहां पे? पीएन जंक्शन के पास। पीएन जंक्शन के, यही थोड़ा सा याद रखिएगा। तो उसके कारण होल को ये उल्टा थ्रो करेगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस टू माइनस चार्ज, ये प्लस प्लस माइनस माइनस आयन दिख रहे हैं ना, तो होल को किधर भेजेगा? वो पी साइड। इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेगा? एन साइड। तो उसके कारण एक नेट ड्रिफ्ट करंट किधर आएगी? पी टू एन या एन टू पी? बस आप होल को देखा करो, एन टू पी। एन टू पी आएगा। अनबायस केस में दोनों क्या रहेंगे? जीरो। अनबायस केस में दोनों क्या रहेंगे? मतलब इक्वल रहेंगे। तो नेट करंट क्या रहेगी? जीरो। अब आता है बायस्ड, फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग का मतलब है बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना। बोलो। तो जब P को प्लस से कनेक्ट करोगे और N को माइनस से, तो फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस होगा। और उसके कारण होल को किधर पुश करेगा? ये P टू N, और इलेक्ट्रॉन को N टू P। तो डिफ्यूजन को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? बढ़ा देगा। और ड्रिफ्ट को क्या रखेगा? सेम, क्योंकि उसमें अभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो अभी भी एक नेट करंट मिलेगी P टू एन साइड, ड्यू टू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी? मेजॉरिटी। तो ये करंट की वैल्यू थोड़ी क्या होगी? ज्यादा होगी। और पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इधर से होल ज्यादा भागने लगा, इलेक्ट्रॉन भागने लगा। तो जो इमोबाइल था उसको क्या कर दिया इसने? मोबाइल। कुछ आयंस को मोबाइल कर दिया उसने, तो विड्थ क्या हो गई बताओ? कम हो गई। क्लियर है? उसके बाद रिवर्स बायस का मतलब है पी वाला किससे कनेक्ट होगा? माइनस से, और एन वाला प्लस से। तो वो इस डिफ्यूजन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। होल उधर भाग रहा था उसको रोकेगा। रोकेगा तो होल दूर भागेगा। दूर भागेगा तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफ्यूजन मुश्किल हो जाएगा। डिफ्यूजन करंट क्या हो गई? कम हो गई। ड्रिफ्ट को अभी भी कोई फर्क, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो नेट करंट किधर आ गई? पी से एन या एन से पी? एन से पी। बट दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मतलब ये वाली करंट क्या आएगी? बहुत कम आएगी, नेग्लिजिबल आएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। तो दो चार आप डिफरेंस लिख के लाना डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में। मैं बता दे रहा हूं, घर पे लिख के ले आना आप लोग। क्या? डिफ्यूजन पहला होता है मेजॉरिटी से, ड्रिफ्ट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी से। यस और नो? डिफ्यूजन डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे, ड्रिफ्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किसमें डिपेंड करता है बोलो? टेम्परेचर पे। ठीक है। फिर आप बोल सकते हो बायसिंग में कौन चेंज होगा? डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट चेंज नहीं होता है। ऐसे दो तीन डिफरेंस लिख लोगे आप लोग, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट का डिफरेंस।
ठीक है, अब इसके जितने क्वेश्चन होंगे ना थ्योरी वाले सब बन जाएंगे आपसे। इसके बाद इसके में आता है ग्राफ, पीएन जंक्शन का ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक है, देखते जाओ उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज समझना थोड़ा सा, अभी मैं बता रहा हूं, यहां पे एक ब्रेकडाउन अभी नहीं बताया मैंने आपको। ब्रेकडाउन क्या होता है बता रहा हूं, देखो ये करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ किसके लिए, डायोड के लिए। किसके लिए बोलो, इधर देखो। तो आपने देखा है कि पॉजिटिव साइड में जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, बोलो। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आपको कोई करंट मिलेगी नहीं जब तक आप ये जो पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे, बोलो भाई। मतलब यहां पे एक क्या है, वोल्टेज कम है, इधर क्या है बोलो, ज्यादा है। होल को इधर जंप करके उधर जाने की जरूरत है या नहीं है बोलो, अरे जंप करके जाता है कि नहीं जाता है, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए ना। तो जब तक आपका अप्लाइड वोल्टेज इतना नहीं है कि उसको एनर्जी दे पाए, तब तक आपको नेट करंट कितनी मिलेगी, जीरो। नेट करंट क्या मिलेगी बोलो, ठीक है। तो ये नेट करंट बता रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब एक मिनिमम वोल्टेज इतना देना पड़ेगा कि फ्लो स्टार्ट हो जाए, बोलो। फ्लो तो वैसे हो ही रहा है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, बट एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसल, बोलो। तो डिफ्यूजन करंट मिलना कब स्टार्ट होगी, जब आप क्या करोगे, थोड़ा सा वोल्टेज दोगे, पॉजिटिव वोल्टेज, और जितना मिनिमम वोल्टेज पे आपको करंट मिलना स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, नी वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज। ये सब इसी का नाम है। क्या क्या नाम है, थ्रेशोल्ड क्योंकि इसके बाद कहानी चेंज हो रही है, कट इन, ऑफसेट, नी, फायरिंग। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो, उसमें लिखा है सारा नाम, ठीक है। थ्रेशोल्ड, नी, ऑफसेट, कट ऑफ, कट इन एंड फायरिंग वोल्टेज, ये सब इसके नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, कट इन वोल्टेज क्या होता है। सो इट इज मिनिमम रिवर्स वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट विच यू गेट सम करंट, जहां पे आप क्या मिलना स्टार्ट होता है, करंट मिलना स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या बोलो, यस और नो। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट क्या होती जाएगी बोलो, बढ़ती जाएगी। रिवर्स बायस में ऐसा नहीं है। रिवर्स बायस में आपने देखा था करंट इज वेरी नेग्लिजिबल, ये है मिली एम्पियर और ये क्या है बोलो, माइक्रो एम्पियर। मतलब ये जितना दिख रहा है उतना भी नहीं है, इसका 1000 टाइम्स और कम है। 1000 टाइम्स क्या है बोलो, कम, उतनी करंट है, नेग्लिजिबल करंट है। उसके बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो ठीक है, नेग्लिजिबल करंट आ रही है रिवर्स बायस। आपने देखा था ना, ड्रिफ्ट करंट बहुत नेग्लिजिबल आती है। ड्रिफ्ट करंट कैसी आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जो वोल्टेज है इसको आप बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जेड लिखा हुआ है क्योंकि ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, जेनर एंड एवेलॉन्च। जेनर एंड एवेलॉन्च ब्रेकडाउन, कुछ समझ में आया। ब्रेकडाउन क्या है, पहले तो इतना बताओ, ब्रेकडाउन के अलावा बाकी चीज समझ में आ रही है। जब आप फॉरवर्ड बायस दे रहे थे तो करंट बढ़ रही थी कि कम हो रही थी, बढ़ रही थी। जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, लेकिन शुरू से ही मिलने लगी क्या करंट, नहीं, एक मिनिमम वोल्टेज देना पड़ेगा। उस मिनिमम वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज, बोलो। इतना क्लियर है। रिवर्स बायस करंट कितनी है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ये वाली करंट नेग्लिजिबल है। और देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, वोल्टेज पे डिपेंड, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और नेग्लिजिबल रहती है। बट एक मोमेंट के बाद सडनली क्या हो जाती है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसमें, रिवर्स बायस में। किसमें बोलो, इस सडन चेंज इन करंट को, इधर ध्यान दे, हाँ, सडन चेंज इन करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन कंडीशन। क्या बोलते हैं बोलो, ब्रेकडाउन वर्ड का मतलब क्या था, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होता है ब्रेकडाउन, वर्ड का मतलब होता है डेड हो जाना, नर्वस ब्रेकडाउन बोलते हैं ना मेडिकल में, बोलो, नर्वस सिस्टम फेल हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, अरे उस प्रॉपर्टी का डेड हो जाना। कार इज ब्रोकन डाउन मतलब कार बंद पड़ी है, खराब हो गई, कार चल नहीं रही, बोलो, उसकी प्रॉपर्टी है कार की चलना, नर्वस सिस्टम फेल हो गया, ब्रेकडाउन। यहां क्या ब्रेकडाउन हो जा रहा है, रिवर्स बायस केस में जो डायोड है वो बिहेव कर रहा था ओपन सर्किट, उसमें कोई करंट जा नहीं रही थी, मतलब वो इंसुलेटर के जैसे काम कर रहा था, किसके जैसे, और उधर काम कर रहा था कंडक्टर के जैसे। लेकिन अचानक से इस वोल्टेज के बाद वो कंडक्टर हो गया, मतलब उसके इंसुलेटर होने की प्रॉपर्टी डेड हो गई, इसलिए आप उसको ब्रेकडाउन बोलते हो। क्या बोलते हो बोलो, ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन क्यों बोलते हैं ऐसा बता रहा था मैं। अभी इतना समझना है कि ब्रेकडाउन में अचानक से करंट फ्लो करने लग गई, अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग गई, तो जो रिवर्स बायस का जो बिहेवियर है उससे थोड़ा चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं बोलो,
क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या रीजन हो सकता है? ये ब्रेकडाउन दो रीजन से होता है। एक तो आपने बहुत ज्यादा फील्ड दे दिया डायरेक्ट रिवर्स बायस में, इधर माइनस और इधर प्लस, बहुत ज्यादा फील्ड दे दिया। तो इतना ज्यादा फील्ड दे दिया कि एफ की वैल्यू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा और ये फोर्स बढ़ता गया और इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, और फ्लो करने लगेगा तो करंट अचानक से बढ़ जाएगी बोलो। तो उसी को हम क्या बोलते थे? ब्रेकडाउन। इस टाइप के ब्रेकडाउन को हम लोग बोल देते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोल देते हैं बच्चों? जिसमें डायरेक्ट फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और फ्री हो जाता है। बोलो किससे? डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे? बोलो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एक इसको आप बोलते हो फील्ड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को आयोनाइजेशन बोलते थे क्या? बोलो। तो जिस फिनोमेना से जेनर ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फील्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, अभी पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, याद हो जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन होने के दो फिनोमेना है, जेनर ब्रेकडाउन और एक है एवेलांच ब्रेकडाउन। क्या है? बोलो। एवेलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, डायरेक्टली जेनर का मतलब है फील्ड आयोनाइजेशन, एवेलांच ब्रेकडाउन का मतलब है इंपैक्ट आयोनाइजेशन। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? कोलिजन। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर डायरेक्टली फील्ड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहा है, सीधा फील्ड से फोर्स लेके एक्साइट हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बार बार कोलाइड कर रहा है आयन से, उसके कारण एनर्जी जनरेट हो रही है, बार बार आयन को धक्का मार रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट आयोनाइजेशन। फिर से समझो, इसका मतलब है कि अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया या कम कर गया? बहुत ज्यादा, सर्ज ऑफ करंट पास हो गई। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रेकडाउन। क्या बोल देते हैं? ब्रेकडाउन। इसको वोल्टेज को भी बोल देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोल देते हैं? तो ये ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है। क्या क्या? जेनर ब्रेकडाउन और एवेलांच ब्रेकडाउन। यस और नो? तो जेनर ब्रेकडाउन जो है वो किसके कारण होता है? कैसा आयनाइजेशन होता है उसमें? फील्ड। याद कैसे होगा? देखो, फील्ड आयनाइजेशन, इंपैक्ट आयनाइजेशन। यहां वॉवेल है, ए और आई भी वॉवेल है, वहां दोनों कॉन्सोनेंट है, वैसे ही याद हो जाए। किसमें कौन सा आयनाइजेशन होता है? एवलांच में कौन सा होगा? इंपैक्ट। वैसे इसका नाम एवलांच क्यों है? एवलांच क्या होता है? ज्योग्राफी में पढ़े होगा आपने? नहीं पढ़ा है? अरे ये हिली एरिया में होता है ना, आइस का एक गोला यहां से चला, राउंड राउंड होते होते बड़ा बड़ा गोला बन गया पूरा, इसी को तो बोलते हैं ना एवलांच। अरे क्या होता है एवलांच में कि एक छोटा सा स्नो ऊपर से गिरना स्टार्ट होता है, आसपास अपने साथ और स्नो पार्टिकल को लेता है। तो पहले इतना बड़ा था, बोलो 100 ग्राम का, फिर 100 ग्राम के 10 इकट्ठा हो गए, 1 kg का हुआ, फिर 10 kg का हुआ, बहुत बड़ा होता है, ले लेता है कई लोग की जान। बोलो। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया धक्का मार मार के, आयन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। बोलो। अरे निकाला ना, एक से दो निकले, दो से चार निकलेंगे, चार से 16 निकलेंगे, ऐसे करते करते क्या होता जाएगा? वो बड़ा होता जाएगा। ये इवेंट, ये फिनोमेना बढ़ता जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एवलांच ब्रेकडाउन। उसमें क्या होता है? इंपैक्ट आयनाइजेशन। क्या होता है? बोलो। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? बोलो। हीट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये कहानी हो गया। अब बताओ, ब्रेकडाउन किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में। ज्यादा करंट पास होती है या कम? ज्यादा करंट अचानक से पास होने लगती है। तो रिवर्स बायस में वो कंडक्टर बिहेव कर रहा था या इंसुलेटर? इंसुलेटर। लेकिन अब कैसा बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर। इसीलिए इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? बोलो। ब्रेकडाउन। बोलो। ब्रेकडाउन कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। क्या? जेनर और एवेलांच। तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? फील्ड या इंपैक्ट आयनाइजेशन। और एवेलांच, सॉरी, एवेलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है? इंपैक्ट। फील्ड आयनाइजेशन मतलब डायरेक्ट फील्ड अप्लाई किया बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उस पर फोर्स निकल गया, फोर्स लग गया बहुत ज्यादा, माइनस ई। बोलो। और इंपैक्ट आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मुक्की करके एनर्जी ले रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। बोलो। तो इसमें प्रेफर कौन सा करते हैं हम लोग? जेनर डायोड। क्यों? क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कोलिजन। बात समझ में आ रही है क्या? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं बस इसके। ये हो गया पूरा थ्योरी। अब इसके बाद आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ये था पीएन जंक्शन। क्या होता है?
डिप्लीशन लेयर क्यों क्रिएट होती है, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, फॉरवर्ड बायस में दोनों का क्या होता है, रिवर्स बायस में दोनों का क्या होता है, और ब्रेक डाउन क्या है, इतना हमने पढ़ लिया। बोलो, उसके बाद आप देखते हैं न्यूमेरिकल। टाइम कितना हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। हाँ, 11:30। ठीक है, नहीं 11:45 पे ही आज क्लास खत्म हो गया, जाना है मेरे को। ठीक है, चलो, तो उतनी देर में हो जाएगा ये। पहली बात तो समझो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रिवर्स बायस पहचानो, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पी वाला प्लस से कनेक्ट होगा और एन वाला माइनस से, तो पक्का क्या है, वो फॉरवर्ड बायस है। क्या है बोलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये है ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ये तो आता है। इधर 10 वोल्ट लिख दो, 6 वोल्ट लिख दो, कितना भी वोल्टेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी वाला प्लस से, एन वाला माइनस से, मतलब क्या है बोलो, फॉरवर्ड बायस। अरे याद रहेगा। अब पी वाला प्लस से तो कनेक्ट है, एन वाला ग्राउंड कर दिया हुआ है, तो ये क्या है बताओ, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? अभी भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि स्टिल इसका मतलब जीरो है, जीरो का मतलब लो वोल्टेज होता है। क्या होता है बोलो, तो कोई माइनस से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, लो वोल्टेज कनेक्ट होगा तो स्टिल इट इज फॉरवर्ड बायस। बोलो, इधर से 6 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, इधर ग्राउंड कर दिया, ये कैसा, ऐसा भी ग्राउंडिंग शो करते हैं। ये कैसा है बोलो, क्योंकि एन वाला पी से कनेक्ट हो गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया बताओ, रिवर्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, अगर पी वाला माइनस से कनेक्ट हो गया और एन वाला प्लस से, तो पक्का क्या है, ये रिवर्स है ना। क्या है बोलो, कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों प्लस से कनेक्ट कर दे हम लोग। तो ये 8 वोल्ट है और ये क्या है बोलो, 6 वोल्ट, या 6 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। अब ये क्या है बताओ। हाँ, समीक्षा कुछ बता रही, बता। फॉरवर्ड रिवर्स बोथ नन, पक्का बोथ, बोथ नहीं होता है इसमें, फॉरवर्ड ही होता है। ये तो बोथ कैसे बायस हो जाएगा, ये तो नो, होल जाना भी चाह रहा है, उधर नहीं भी जाना चाह रहा है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, ये सब ऐसा नहीं होता, ऐसा इंसान के साथ होता है। ये सब नो, बॉलीवुड मूवी, दिमाग कह रहा है जाओ, दिल कह रहा है ऐसी की तैसी, ये सब फिजिक्स में नहीं होता है। या तो फॉरवर्ड बायस है या तो बोथ बायस नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा होता है, इधर से फॉरवर्ड है सर, उधर से रिवर्स है, ऐसा ऐसा आंसर कुछ नहीं करना है। यस और नो, ऐसा ऑप्शन दिया भी रह सकता है, यस और नो। एक आदमी से पूछा गया ऐसा चीज बताओ जो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, उसने बोला बैलगाड़ी। आधे से आगे से नेचुरल है, पीछे से बैलगाड़ी। यार फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि आगे से फॉरवर्ड बायस है, पीछे से रिवर्स बायस है। सारी बात समझ, एक ही बायस होगा, क्या है ये, फॉरवर्ड। इसको पहचानने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो, जो कम वाला है ना, उसको हमेशा डोमिनेट कर दो, ऐसा हाइड कर दो। जो ज्यादा वोल्टेज है वही डोमिनेट करेगा, इसी को देखो बस, इसको देखो ही मत। तो इसका पी किससे से कनेक्टेड है, प्लस से, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। अभी दोनों में माइनस से कनेक्ट करके बता रहा हूं, आप लोग फिर बताना है ऐसा। ठीक है, जैसे ये मान लो लिखा हुआ है 16 वोल्ट, उधर लिखा हुआ है 8 वोल्ट। अब ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है, फिर रिवर्स फॉरवर्ड, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। 8 को हाइड करो तो क्या दिख रहा है, सीधा रिवर्स। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैग्नीट्यूड बस देखना है, ये नहीं देखना -8 है -16। 8 को हाइड करो, दूसरा वाला देख लो सीधा। अब उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, देख लो, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पहचान लो, ऐसा क्वेश्चन आता है। सबका आंसर फॉरवर्ड रिवर्स। अच्छा, इक्वल रहेगा तो अनबायस्ड लिख देना है। क्या रहेगा बोलो, मान लो इधर भी 16 होता, 16 होता, तो क्या बोल देंगे उसको, अनबायस्ड। वो तो न्यूमेरिकल में आएगा, अभी तो फॉरवर्ड रिवर्स पहचानने वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स जो पहचानने वाला क्वेश्चन है वो बस देख लीजिए आप। बन जाएगा, बोलो भाई। अब आता है इसमें न्यूमेरिकल, देखो
न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? आइडियल डायोड, नॉन आइडियल डायोड। इधर देखो देखो, अगर ये आइडियल डायोड है और फॉरवर्ड बायस केस है, तो आइडियल डायोड का हम एज्यूम करते हैं कि ग्राफ ऐसा है। ध्यान से देखना, ऐसा है। मतलब इसको कितने कट इन वोल्टेज की जरूरत है? जीरो की। कितने की जरूरत है बोलो? ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। इसको मिनिमम कोई पॉजिटिव वोल्टेज नहीं चाहिए, तुरंत सप्लाई दिया तुरंत ये कंडक्ट करने लगेगा। बोलो। और रिवर्स बायस में पूरी करंट जीरो दिख रही है, थोड़ी सी भी करंट नहीं दिख रही। मतलब रिवर्स बायस में ये हो जाएगा ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा बोलो? फॉरवर्ड बायस में इसको रिप्लेस कर देना है शॉर्ट सर्किट से, और रिवर्स बायस में किससे कनेक्ट कर देना है बच्चों? ये प्लस माइनस फॉरवर्ड बायस, माइनस प्लस रिवर्स बायस, इसको किससे रिप्लेस कर देना है? ओपन सर्किट। मतलब इसमें कोई करंट पास। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ग्राफ बना है वहां पे, देख लो। वी गामा जीरो, आर एफ जीरो। आर एफ क्या भी बता रहा हूं, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड बायस का क्या है बोलो? ये पूछा तो नहीं गया है कभी ग्राफ, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आइडियल का ग्राफ कैसा होगा, तो ये वाला टिक करना है। बोलो भाई। पिछला वाला अभी जो थोड़ी देर पहले ग्राफ पढ़ा, वो किसका था? प्रैक्टिकल डायोड का था। हाँ, कहां फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में फंसे हो तुम लोग? अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। हो गया? हाँ ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। देखो कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, देखिए। ये देखो, ये एक डायोड ऐसा कनेक्ट कर दिया आपने, एक ऐसा कनेक्ट कर दो। तो इंटरेस्टिंग क्या है कि डायोड और ट्रांजिस्टर के जितने क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर तो है नहीं सिलेबस में आपके, वो दिखेगा बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन अप्लाई होगा बहुत सिंपल सा, या तो ओम्स लॉ या तो किरचॉफ लॉ। यस और नो? नहीं आया समझ में? देखो इधर, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट कर दो। सुनो आराम से। मतलब कि जितना कहानी अभी आपने पढ़ा, 2 ओम 4 ओम, अभी बहुत सारी कहानी पढ़ी ना। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट, जितना कहानी पढ़ा वो कुछ भी याद नहीं है तो भी न्यूमेरिकल इसका बन जाएगा। क्यों? अपने को बस इतना याद रखना है कि अगर फॉरवर्ड है तो शॉर्ट सर्किट और रिवर्स है तो ओपन सर्किट। तो इसमें से कौन सा वाला फॉरवर्ड बायस है, D1 या D2? मुझे कैलकुलेट करना है करंट थ्रू बोथ डायोड। करंट थ्रू ऊपर वाला क्या है? फॉरवर्ड, और नीचे वाला रिवर्स। तो ऊपर वाले को क्या कर देना है? शॉर्ट सर्किट। अब ये नीचे वाले को क्या कर देना है? ओपन से। इसको करने के बाद ये बन गया 10th क्लास का क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। करंट कितनी जाएगी बताओ ऊपर? ये 20 वोल्ट पूरा ऊपर वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। तो 20/2 का मतलब 10 एम्पियर। I2 कितना? जीरो। इसमें करंट क्यों जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो करना क्या है, फॉरवर्ड बायस को कर देना है शॉर्ट, रिवर्स बायस को कर देना है ओपन, और कुछ नहीं करना। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। और इसी को और कैसे पूछ सकते हैं? अदर टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो ये ऐसा है, ऐसा लिखा रहेगा 8 वोल्ट। थोड़ा दिमाग लगा के बताना है, गड़बड़ सड़बड़ नहीं बताना है। इधर -4 वोल्ट है। फाइंड करंट थ्रू द डायोड। बताइए। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? नहीं, वोल्टेज डिफरेंस बहुत खतरनाक लोग होते हैं। यहाँ अच्छा पहले बताओ, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स? तो इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट, दिमाग में कर लो ऐसा। बोलो। अब डिफरेंस कितना है 8 और इसके बीच का? हाँ 12 है, 4 नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितनी करंट जाएगी? 6। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट करके बताओ तो थोड़ा। ये ऐसा है, इधर लिखा हुआ है 2 वोल्ट, इधर लिखा हुआ है -6 वोल्ट, 1 ओम। करंट कितनी आएगी? हाँ गुड, जीरो आएगी। अब कुछ नहीं निकालना है क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। क्या हो गया बोलो? ऐसे कंफ्यूज कराएंगे आपसे कि आप निकालो 2 माइनस माइनस एक फटाक से सॉल्व कर दो। बस देखना है पहले कि वो फॉरवर्ड बायस है या तो रिवर्स बायस होगा। तो करंट सीधे क्या कर देना है, ये बना नहीं है तो बना लो, देख लो। अगर नहीं बना है तो बना लीजिए।
अच्छे से नोट कर लो, पर मार्जिन वार्जिन में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ऐसे क्या चीटी जैसे नहीं लिखना है कि खुद ही नहीं पढ़ पा रहे 2 दिन बाद। बन जाएगा। अभी कितना टाइम बचा है? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे इसका प्रैक्टिकल डायोड वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें दिया, दिखाओ अच्छा क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल वाला है कि आइडियल है? इसमें देखो, इसमें बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, 2-3 डायोड, वो वाला देख लो तो थोड़ा। 4 ओम, 2 ओम, D1 D2 D3 दिख रहा है? बोलो। तो उसमें आप देखो तो थोड़ा D1 कैसा है, फॉरवर्ड या रिवर्स? और D2 भी क्या है, फॉरवर्ड। और D3 क्या है बेटा? तो D3 में कोई करंट नहीं जाएगा, D1 और D2 वाला किस में आ जाएंगे, सीरीज में। बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट तो इसका थ्योरी वाला ही था, आगे कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। बोलो। तो हार्डली 2 से 3 क्लास में, सैटरडे तक आपका पूरा पीवाईक्यू के साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बुकलेट डिस्कस करते रहो, जो डाउट है पूछते रहो, नहीं तो बाद में फिर क्या होता है कि तुम लोग हो जाते हो गायब। जैसे सिलेबस खत्म